बच्चों कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। आप वीडियो भी देख रहे होंगे समय समय पर, घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज कक्षा 6 में पाठ 11 जो पाठ 10 है मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो सिलेबस में से कट हो गया है, पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। तो पाठ 11 पढ़ेंगे जो देखकर भी नहीं देखते। तो पाठ 11 है जो देखकर भी नहीं देखते। ये लेखिका थी हेलन केलर। वह जन्म से अंधी थी और अंधी होने के बाद वह अनुमान करके ही वस्तु को पहचानती थी। तो इस पाठ को यहाँ पर पढ़ेंगे। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए, यह जांचने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी, तो मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, अचरज मतलब हैरानी, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? तो मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। रोचक मतलब मन को अच्छी लगने वाली चीजें, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। स्पर्श मतलब छू के पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद, अपार मतलब जिसका आनंद अंत ना हो, अपार आनंद मिलता था। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। जब मैं खुशनसीब होती हूँ, खुशनसीब होता हूँ, वो खुशनसीब का मतलब होता है अच्छी किस्म वाला। तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। आनंदित मतलब प्रसन्न हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ, घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया और खुशियाँ भर जाता था। कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता था। मचल मतलब बेचैन हो उठता था। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने पर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुद ही हो जाएगा। मुद मतलब मोहित हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग, उनकी संवेदना होता है दूसरों का दुख सुख महसूस करना। संवेदना के द्वारा मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यानी कि मनुष्य उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, प्रेजेंट में, वर्तमान में। वह उसके पीछे भागता रहता है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि मतलब नज़र, आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी कि उसको महसूस किया जा सकता है। तो ये पाठ 11 सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके जो कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, इसके प्रश्नोत्तर हैं, मैं PDF के द्वारा आपके पास भेजूंगा। आप सुंदर सुंदर लेख में घर से इस काम को करेंगे। धन्यवाद।